नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 691 से 695 तक। अभी तक हमने 690 पृष्ठ तक पढ़ा है और अभी जो प्रसंग चला है, श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मैत्री हो गई है। अब श्री रामचंद्र जी ने पूछते हैं कि भाई, आप यहाँ पर इस पर्वत पर क्यों रहते हो? तो पूरा कारण बताते हैं कि हमारे भाई बाली के द्वारा इस तरह से हमें प्रताड़ना हुआ है और उसकी वजह से हम यहाँ इस पर्वत पर रहते हैं। तो हमको हमारा राजपाट भी उन्होंने छीन लिया है, हमारी पत्नी को भी उन्होंने छीन लिया है और हम इसी भय से इस पर्वत पर रहते हैं, ताकि यहाँ उनको श्राप दिया हुआ है बाली को, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते हैं और इसी कारण से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहते हैं कि ठीक है, हम उस बाली को हम मारेंगे। फिर दोनों की लड़ाई होती है, युद्ध में जाकर सुग्रीव बाली को ललकारता है और वह मार खा के फिर आता है। फिर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं सुग्रीव जी कि आपने तो बाण चलाया ही नहीं, आपने कहा था कि हम तो एक बाण में ही मार देंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप दोनों भाई बिल्कुल एक समान लगते हो और हमको यह पता ही नहीं चलता है कि हम किसको बाण मारें। इसलिए इस बार उसने पूरे दर्द से जो कराह रहा था अपना, श्री रामचंद्र जी ने उन पर हाथ फेरा है और उसके पूरे दर्द को हर लिया है और उसको एक असीम शक्ति देकर फिर से उन्हें भेजा है। श्री रामचंद्र जी पेड़ की आड़ में हैं और वहां से देख रहे हैं। और अब हम इस प्रसंग को, अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ेंगे वह पृष्ठ क्रमांक 691 से 695 तक। आज दोहा से शुरुआत है। बहुचल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने बहुत ही छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हुए हैं और लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को अपने चरणों में लगा दिया, उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुर्दृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई के स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है
तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। दोहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति, आपके शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल कराओ तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, अविनाशी मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। छंद। सो नयन गोचर जासु गुण, नीत नेति कहि श्रुत गावही, जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जनि अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही, अस कवन सट खटि कटी, सुर तरु बारी करही बबूरही। श्यावर रामचंद्र की जय। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषय के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कच्चित ही झलक पाते हैं, वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उस बबूर का बाड़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा करना चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहू, देहि जो बर मागऊ, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ। यह तनय मम सम विनय कलबल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। श्याम रामचंद्र की जय। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं, वहीं से राम जी आपके चरणों में मैं प्रेम करूं। कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बांह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। दोहा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जानई नाग। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने अपने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूल की माला का गिराना न जाने। राम बलि निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका देह संभाले नहीं संभल रहा है। तारा विकल देख रघुराया, दिन ज्ञान हरि लीन्ही माया,
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों में से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन से ही परम भगति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उनके परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब किन्ना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरण में मस्तक नवाकर चले। दोहा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दिन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को, पूरे समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है, वह स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्न कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने बानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल पर न रही। पुनि सुग्रीव लिन्न बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाओ 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहु निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे बानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर तब सुग्रीव जी घर लौट आए और तब से रामचंद्र जी प्रवर्सन पर्वत पर ही जा टिके। दोहा। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आई। श्याम रामचंद्र की जय। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत को एक गुफा को सुंदर बनाकर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा।
कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे जह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करहि सिद्धि मुनि कै प्रभु सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, किन्न निवास रमापति जब ते। फटिक शिलाति शुभ्र सुहाई, सुख आसन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी वहां निवास किए तब से वह वन मंगलमय स्वरूप हो गया, मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ छबनाए, गजर गरजत लागत परम सुहाये। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। दोहा। लक्ष्मण देखु मोरगन, नाचत बारिद पेखी। गृह बिरतित हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा धीर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बुंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। श्याम रामचंद्र की जय। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, वैसे ही चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 691 से 695 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्याम रामचंद्र की जय। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।